देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अमेरिका के राष्ट्रपति का फैसला नवंबर में होना है। अभी 7 महीने बाकी हैं, लेकिन कोरोना वायरस ने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को जिस हाल में पहुंचाया है, उसका हिसाब डोनाल्ड ट्रंप जल्द से जल्द वसूल करना चाहते हैं, क्योंकि चीन का वायरस वाला फरेब हर दिन सामने आ रहा है। क्या आप जानते हैं कि जिस चीन में कोरोना ने सबसे पहले कहर ढाया था, जिस चीन में चीन की तानाशाह सरकार ने अपने ही नागरिकों को मरवाया, उसी चीन में जिनपिंग समेत चीन की टॉप लीडरशिप को वायरस छू तक नहीं सका। जब वुहान में कोरोना कोहराम मचा रहा था, तब जिनपिंग समेत चीन के बड़े नेता कहां छिपे हुए थे, इस रिपोर्ट में देखिए। वुहान में कोरोना ब्लास्ट हुआ तो जिनपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर सेफ हाउस ढूंढने के लिए बीजिंग भाग गए। हांगकांग के न्यूज़पेपर मिंगपाओ के मुताबिक चीन में कोरोना वायरस जब सबसे प्रचंड वार कर रहा था, वुहान की सड़कों को कब्रिस्तान की शक्ल दे रहा था, तब बजाय पब्लिक की मदद करने के जिनपिंग की पार्टी के रणछोड़ दास अपनी जान बचाने के लिए शहर की तरफ भागने लगे और उनकी मंजिल बनी बीजिंग का ये रिजॉर्ट। जिनपिंग के टॉप लीडर्स नॉर्थ वेस्ट बीजिंग के जेड स्प्रिंग हिल के एक विला कॉम्प्लेक्स में रुके थे। ये इतना हाई सिक्योरिटी जोन इलाका है कि यहाँ बिना मिलिट्री परमिशन के परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस जगह के बारे में दावा किया जाता है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कई नेताओं के अलावा जिनपिंग ने भी यहाँ विला खरीदा है। हांगकांग के अखबार की तरफ से एक और बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। दरअसल अखबार की तरफ से दावा यह किया गया है कि कोरोना के डर से जिनपिंग के कई बड़े नेता झोंगनान हाई के राष्ट्रपति कार्यालय को छोड़कर स्प्रिंग हिल्स की तरफ भाग गए। जिनपिंग और उनके नेताओं को डर लग रहा था कि राष्ट्रपति कार्यालय में कोई भी कोरोना कुरियर कभी भी आ सकता है, इसीलिए उनकी नजर उस इलाके पर थी जो झोंगनान हाई के बाद दूसरा सबसे सुरक्षित जोन माना जाता हो, और वो दूसरी जगह थी जेड स्प्रिंग हिल। चीनी रेवोल्यूशन के मेन कैरेक्टर और वर्तमान चीन के संस्थापक माओ त्से-तुंग को जेड स्प्रिंग हिल इलाका सबसे ज्यादा पसंद था। चीन में कोरोना वायरस का कहर दिसंबर के महीने से दिखना शुरू हो गया था, लेकिन सबसे ज्यादा मार वुहान शहर में पड़ी, जहां पर 3000 लोगों की मौत हो गई और 60,000 से अधिक लोग इन्फेक्टेड हो गए। इन आंकड़ों से दुनिया की महाशक्ति में से एक चीन के बड़े नेता घबरा गए और अपनी आवाम की जगह उन्हें अपनी फिक्र सताने लगी, जिसके बाद वो अलग अलग शहरों की तरफ रुख करने लगे। कहते हैं संकट के वक्त ही लीडरशिप का पता चलता है। चीन की टॉप लीडरशिप कोरोना विस्फोट में अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ गई, रणछोड़ बन गई। और आज चीन जब कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान में मजबूत सरकारी नेतृत्व देख रहा होगा, तो वो समझ चुका होगा कि हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, बस संयम और संकल्प होना चाहिए। 30 जनवरी को देश में कोरोना का पहला मामला सामने आया था, जिसे ठीक 3 महीने हो चुके हैं और अब मौत का आंकड़ा 1000 के पार हो चुका है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 425 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ मुंबई की अगर बात करें तो अब तक यहाँ 270 लोगों की जान जा चुकी है। करीब 200 मौत के साथ गुजरात कोरोना के कहर के मामले में दूसरे नंबर पर है। हम आपको राज्यवार और कहां पर किस तरह का प्रकोप है कोरोना वायरस का वो दिखा रहे हैं इस मैप के जरिए। तो गुजरात कोरोना के कहर के मामले में दूसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश में 137 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि देश के कई और राज्यों में पिछले कुछ दिनों से वायरस से मौत पर काबू पाने में थोड़ी कामयाबी हासिल जरूर हुई है। कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटे में 72 लोगों की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में एक दिन में 11 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। राज्य में अब तक हुई मौतों में ये आंकड़ा सबसे ज्यादा है। पश्चिम बंगाल से आज एक और बुरी खबर भी सामने आई है। कोलकाता में भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया। 82 साल के चुन्नी गोस्वामी का निधन दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ। चुन्नी उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल थे जिन्होंने अपने राज्य के लिए फुटबॉल और क्रिकेट दोनों में नुमाइंदगी की थी। चुन्नी गोस्वामी 1962 के एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान थे। लेकिन इसके अलावा आज मुंबई से भी देश को सदमा देने वाली खबर आई। इरफान खान के निधन के 24 घंटे के भीतर ही बॉलीवुड का एक और कोहिनूर हमसे जुदा हो गया। ऋषि कपूर 67 साल के थे
और कैंसर से पीड़ित थे। बुधवार रात उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका देहांत हो गया। मुंबई के चंदनवाड़ी शमशान में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार में उनकी पत्नी नीतू कपूर और बेटे रणबीर कपूर समेत करीब 24 लोग मौजूद थे। ऋषि कपूर के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर है। 2 दिन में बॉलीवुड के 2 बेहतरीन अदाकार अपने करोड़ों फैंस को रोता छोड़कर चले गए। इसे महज संयोग ही कहा जाएगा कि दोनों अभिनेताओं की मौत कैंसर से हुई। हिंदुस्तानी सिनेमा को नया मकाम देने वाले ऋषि कपूर का बॉलीवुड हमेशा ऋणी रहेगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।